बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में बुलिश ट्रेंड और बीयरिश ट्रेंड के मुतालिक पढ़ा कि और ये पढ़ा कि ट्रेंड क्या होता है, ट्रेंड की टाइप्स क्या होती हैं, ट्रेंड लाइन क्या होती है। इसमें थोड़ा सा हम वन बाई वन बुलिश ट्रेंड और बीयरिश ट्रेंड को इन डेप्थ में स्टडी करेंगे ताकि मज़ीद समझने में आसानी हो। अगर हम सिर्फ बुलिश ट्रेंड के बारे में पढ़ें तो इसके बारे में ये है कि एज मेंशन अबव, अ बुलिश ट्रेंड कैन बी आइडेंटिफाइड इफ प्राइस इज मेकिंग हायर हाई एंड हायर लोज। इसका क्या मतलब है कि बुलिश ट्रेंड को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि अगर मार्केट हाई बनाती है फिर लो बनाती है, प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं करती, एक नया हाई क्रिएट करती है और पिछले हाई को ब्रेक कर देती है, मीन के हायर हाई क्रिएट करती है, देन एक लो क्रिएट करती है और पिछले लो को ब्रेक नहीं करती और नया हायर हाई बनाती है और सो ऑन मार्केट इस तरह कंटिन्यू करती है, तो ये हमारा बुलिश ट्रेंड होता है। ये बुलिश ट्रेंड को अगर हम फिलहाल बुलिश ट्रेंड को बाद में स्टडी करें ताकि हमें किसी किस्म की कंफ्यूजन ना हो। ये एक क्लासिकल किस्म की एग्जांपल है बुलिश ट्रेंड की। इसको थोड़ा सा हम मजीद प्रोफेशनल तरीके से या फिर एडवांस तरीके से इसको देखते हैं कि नॉर्मली तो ये होता है कि हमारा ये हाई है, ये लो है और फिर मार्केट ने एक लो क्रिएट किया, फिर एक हाई क्रिएट किया। फिर अब मार्केट को हम क्या कहेंगे कि ये हाई, लोअर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। जब मार्केट बुलिश ट्रेंड में होती है तो हायर हाई क्रिएट करती जाती है, यानी कि हर हाई उसका प्रीवियस हाई से बड़ा होता है, और हायर लो क्रिएट करती है यानी कि पिछले लो से बड़ा उसका लोअर हाई होता है। और इस तरह मार्केट अपवर्ड ट्रेंड में कंटिन्यू करती है, यानी हायर हाई और हायर लो क्रिएट करती हुई मार्केट ऊपर जाती है। अब इसको हम जरा एडवांस शक्ल में देखते हैं कि एडवांस शक्ल में हमारे हायर हाई और हायर लो कैसे होते हैं। नॉर्मली हम देखते हैं कि इसको हम हाई क्रिएट करते हैं, ये लो है, मार्केट जब अपवर्ड ट्रेंड में होती है फिर एक हाई है फिर लो है। अगर फॉर एग्जांपल हम सपोज करें कि मार्केट ने एक हाई क्रिएट किया तो फिर ये देखें प्रीवियस लो को मार्केट ने यहाँ से ब्रेक कर दिया, तो क्या हम समझेंगे कि ट्रेंड ब्रेक हो गया या रिवर्सल शुरू हो गई है। फिर हम देखते हैं कि मार्केट फिर एक नया हाई क्रिएट कर देती है, फिर ऐसे चलती है, फिर ऐसे करती हुई फिर एक प्रीवियस लो को ब्रेक करके फिर एक नया हाई क्रिएट कर देती है। अब ये शक्ल और ये शक्ल थोड़ी सी हमें अब डिफरेंट लग रही होंगी। ये एक ट्रेंड को समझने की क्लासिकल एग्जांपल है कि मार्केट हायर हाई हायर लो क्रिएट करती हुई ऊपर जाती है, इसको बुलिश ट्रेंड कहते हैं। लेकिन ये शक्ल बिल्कुल डिफरेंट हमें बता रही है, इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। देखें कि मार्केट ने पहला जो क्रिएट किया हाई और फिर मार्केट ने एक लो क्रिएट किया। ये देखें ये हाई क्रिएट किया, इस लेग इसको देखें ये हाई क्रिएट किया फिर ये लो क्रिएट किया, ये हमारे नॉर्मल हाई और नॉर्मल लो हैं। जैसे ही मार्केट ने ये हाई क्रिएट किया फिर एक लो क्रिएट किया, ये भी हमारा नॉर्मल हाई और लो है। फिर देखिए मार्केट ने हाई क्रिएट किया बट इस बार इसने क्या किया, इस लो को ब्रेक करके मार्केट नीचे चली गई। ठीक है, जैसे ही मार्केट ये लो को ब्रेक करके नीचे गई और फिर मार्केट ने क्या किया कि अपने हाई को ब्रेक कर दिया। अब इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि ये क्या चीज़ है। देखें मार्केट ने जैसे ही अपने इस लो को ब्रेक किया तो ये हमारी जो है इसको हम कहेंगे इंड्यूसमेंट। ठीक है, इसको मैं मार्क कर देता हूँ इंड्यूसमेंट, आईडीएम्स के नाम से। ठीक है, जब मार्केट ने इस इंड्यूसमेंट को ले लिया, इस पॉइंट को इंड्यूसमेंट को टेक कर लिया, फिर उसके बाद मार्केट ने इस ये हमारा जो पॉइंट है ये फिर हमारा हाई होगा, इसको हम अपना हाई तस्लीम कर लेंगे। इसको हम अपना हाई तस्लीम कर लेंगे। फिर मार्केट ने ठीक है, फिर जब मार्केट उस वक्त यहाँ पर थी, जैसी इंड्यूसमेंट ली तो हम इस पॉइंट को अपना हाई तस्लीम कर लेंगे। अब लो कब तस्लीम करेंगे, मार्केट जैसे ही इस हाई को ब्रेक करके ऊपर जाएगी तो फिर हम इसको अपना लो तस्लीम कर लेंगे। ये अब हमारा लो हो गया। ठीक है, इसके बाद हम क्या देखते हैं कि मार्केट ने फिर अपने ये देखिए हाई क्रिएट किया,
फिर लो क्रिएट किया, फिर हाई क्रिएट किया, और फिर उसने इस पॉइंट को दोबारा इंड्यूसमेंट को टेक किया। इस पॉइंट को हम इंड्यूसमेंट कहते हैं। इसको थोड़ा सा समझने में आपको मुश्किल हो रही होगी, लेकिन मैं आपको ट्राई करता हूँ कि इसको समझाने की कि इंड्यूसमेंट क्या है। लेकिन पहले आप समझ लें कि हमारा हाई, हर हाई और लो हमारा असल हाई और लो नहीं होता। असल हाई और लो क्या होता है वो हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ही मार्केट ने इंड्यूसमेंट को लिया तो हम इसको इंड्यूसमेंट को कर देंगे और ये हमारा हाई बन जाएगा। ये पॉइंट हमारा हाई बन जाएगा, ठीक है। उस वक्त मार्केट यहाँ पर थी, जैसे इंड्यूसमेंट ली तो ये हमारा हाई बन गया। फिर क्या हुआ, मार्केट ने दोबारा इस हाई को जब ब्रेक किया, हाई को जैसे ही ब्रेक किया तो फिर हमारा ये पॉइंट एक लो बन गया। अभी आपको इन दोनों में थोड़ी सी डिफ्रेंशिएशन नजर आई होगी कि इसमें हमें हुआ कि हमारा हर हाई और लो हमारा असल हमारा हाई और लो नहीं होता, बल्कि या फिर उसको हम हर हाई और लो हमारा असल हायर हाई और हायर लो नहीं होता। असल हायर हाई और असल हायर लो क्या होता है वो हमें इस शक्ल में नजर आ रहा है ट्रेंड की। अब ये इंड्यूसमेंट क्या है? इंड्यूसमेंट क्या है कि ऐसे है कि मार्केट जब हाई क्रिएट करती है, लो क्रिएट करती है, फिर हाई और लो, फिर हाई, और फिर नीचे जब इस पॉइंट को ले लेती है, इस स्विंग, ये हमारा देखें, ये स्विंग पॉइंट ये है। इसको मार्केट क्या होता है कि ट्रेड, जब मार्केट जब डाउन आती है तो ट्रेडर ये समझता है कि मार्केट शेयर इस पॉइंट पर वो बाय कर बनना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो समझता है कि यहाँ ये पॉइंट जो है मार्केट यहाँ पर आकर अपना नया लो क्रिएट करेगी, हायर लो क्रिएट करेगी और मार्केट ऊपर चली जाएगी। तो वो इस क्या होता है, इस पॉइंट के नीचे अपने स्टॉप लॉसेस लगा देते हैं। तो लेकिन मार्केट क्या करती है कि वो इस पॉइंट को टेक करती है। टेक करने के बाद फिर मार्केट ऐसा ऐसा ऊपर जाकर अपने हाई को ब्रेक कर देती है। तो ये इंड्यूसमेंट क्या होता है कि एक तरह की एक अर्ली एंट्री होती है, जो कि जिसमें रिटेल ट्रेडर या फिर बहुत सारे जल्दबाज ट्रेडर होते हैं, वो समझते हैं कि मार्केट यहाँ सर अपना हायर लो क्रिएट कर रही है, तो वो यहाँ से बाइंग करना शुरू कर देते हैं और पिछले जो स्विंग है इसके नीचे जाके वो अपने स्टॉप लॉसेस लगाते हैं। लेकिन मार्केट इसको टेक कर लेती है। टेक करने के बाद वो समझते हैं शायद ट्रेंड ब्रेक हो गया है, उसके बाद वो यहाँ से सेल की एंट्रीज लगाते हैं और ऊपर अपने स्टॉप लॉसेस लगाते हैं। लेकिन मार्केट क्या करती है कि इस पॉइंट पूरे स्विंग को लेकर नया अपना हाई क्रिएट कर लेती है। तो हमने इस चीज़ को समझना है थोड़ा सा स्मार्ट मनी कंसेप्ट में कि मार्केट हमारा असल हाई और लो वो होगा जैसे ही मार्केट इस इंड्यूसमेंट को लेगी, ठीक है। इंड्यूसमेंट को लेने के बाद हम अपने पिछले हाई को अपना हायर हाई तस्लीम करेंगे और लो उस वक्त हम तस्लीम करेंगे जब मार्केट अपने हायर हाई को ब्रेक करके ऊपर चले जाएगी, तो वो पॉइंट हमारा हायर लो होगा और ये पॉइंट हमारा हायर हाई होगा। सेम इसी तरह मार्केट ने हाई क्रिएट किया, लो क्रिएट किया, ये एक नॉर्मल हाई लो है, इसको हम अपना हायर हाई और हायर लो तस्लीम नहीं करेंगे। जैसे ही मार्केट ने हाई क्रिएट किया, नीचे आई, पिछले लो को स्वीप किया और फिर जनाब जैसे ही स्वीप किया हमने इस पॉइंट को अपना हायर हाई तस्लीम कर लिया और जैसे ही मार्केट ने इस हायर हाई को ब्रेक किया तो ये जो पॉइंट है इस स्विंग को हमने अपना हायर लो तस्लीम कर लिया। तो ये एक आपको मैंने जनरल पिक्चर दिखाई है कि बुलिश ट्रेंड में हमारा हायर हाई और हायर लो क्या होता है। इसकी ये क्लासिकल एग्जांपल है और ये इसकी एडवांस शक्ल है, जो कि हमें आगे जाकर हम चार्ट में भी एनालाइज करेंगे। उम्मीद है मेरी ये शॉर्ट सी वीडियो आपको बुलिश ट्रेंड को समझने में आसानी हुई होगी और आपने ज़रूर इसको पसंद किया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।